हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं वो अपन देख रहे थे। और उसी को ही देखते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 18 के बारे में। स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो इसके अंतर्गत अपन लोग अति स्थौल्य और अति कृषि इसके लक्षणों का वर्णन करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे लिखने हैं अगर आ गया तो सबसे पहले अति स्थौल्य बताया गया है, यह स्थौल्यता और कृशता। ठीक है, तो स्थौल्यता के अंतर्गत बताया गया है किसको बोलते हैं, तो शरीर के स्थूल भाव को स्थौल्य कहते हैं। शरीर का जो स्थूलता लाते हैं, स्थूल जो भाव होते हैं उसी को ही स्थौल्य कहते हैं। इसके विषय में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 21 जो चैप्टर हैं अष्टनिंदितम अध्याय उसके अंतर्गत भी बोला है, मेदो मासांति वृद्धत्वात् चलत्व अशिगुद स्तन अथियो चैतो उत्साह नरो अति स्थूलम ऊचेत। यानी कि मेद मांस धातु की अधिक वृद्धि होने से, ठीक है, तो मेद और मांस धातु की अधिक वृद्धि होने से स्फीक उदर व स्तन में मेद मांस की अति वृद्धि से यह अवयव चलते समय हिलने लगते हैं। ठीक है, तो जो आपका abdomen है, ठीक है, स्तन्य पार्ट है, वहाँ पे मेद और मांस की अति वृद्धि होने के कारण जिन लोग देखोगे जो मोटे होते हैं वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका पूरा जो पेट है, ठीक है, वो भी गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, स्तन्य प्रदेश भी हिलने लगते हैं। तो वैसे ही बताया गया, चलायमान हिलते हैं। तथा जिस पुरुष के शरीर का संगठन एवं उत्साह समुचित ना हो, तो वही है उनके बॉडी बिल्ड सही नहीं रहती है, तो वही है पुरुष का संगठन और उत्साह उचित ना हो, समुचित ना हो, वही क्या है, स्थौल्य कहलाएगा। अब इसके निदान बताए गए, स्थौल्य के क्या क्या निदान है वो अपन देख लेते हैं। स्थौल्य के निदान में बताया गया है कि गुरु स्निग्ध आहार का अति सेवन करने से, पहला क्या है, गुरु स्निग्ध आहार का अति सेवन करने से, अध्यशन करने से, माहिस दूध घृत का अति सेवन करने से, पिष्टिल अन्न का सेवन करने से, आनुक मांस का सेवन करने से, नवीन जो अन्न है उसका अति सेवन करने से, अति मध्य या गुड़ इच्छु विकार वारुणी इनका सेवन करने से, इसके अलावा अति व्यायाम, इसके अलावा आपका व्यायाम के अलावा व्यय हो गया, दीवा स्वप्न हो गया, सुख संज्ञा हो गया, सुखासन पर बैठने के कारण, अति निद्रा के कारण, सहज कुलज कारण। ठीक है, तो ये सभी इसके निदान हैं। ठीक है, लगभग प्रमेय के जो निदान है वही है। ठीक है, कि इच्छु के विकारों का सेवन करना, सुखपूर्वक दीवा स्वप्न, सुखपूर्वक संयम में व्यायाम करना, ये सारे इसके निदान के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं संप्राप्ति के विषय में। तो इन निदानों का सेवन करने की वजह से आम रस जो है उसकी उत्पत्ति होती है। तो निदान का सेवन करने के कारण क्या होता है, शरीर में आम रस की उत्पत्ति होती है। आम रस की उत्पत्ति के पश्चात जो मेद धातु है उसकी अतिवृद्धि होती है तथा उसका पोषण होते हैं। तो मेद धातु की अतिवृद्धि व उसका पोषण होता है जिसके कारण स्थौल्यता की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा बताया गया कि मेद धातु की अतिवृद्धि या पोषण के कारण क्या है, स्रोतोवरोध होते हैं, और स्रोतोवरोध के बाद में केवल मेद धातु की वृद्धि से अन्य धातुओं का क्षय होता है। तो केवल मेद धातु की वृद्धि से अन्य धातुओं का क्षय हो जाता है। इसी प्रकार वात दोष प्रकोपित होते हैं और कोष्ठ में प्रवेश कर जाते हैं तथा जठराग्नि की वृद्धि करके पुनः आहार अच्छा एवं शीघ्र नहीं पच पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से निरंतर मेद धातु की वृद्धि होती है और आम रस का निर्माण होता है। जब आम रस का निर्माण हो रहा है इधर, ठीक है, फिर मेद की वृद्धि होगी और स्थौल्यता की उत्पत्ति होगी। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्थौल्य के क्या क्या लक्षण हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्थौल्य के लक्षण बताए गए हैं कि आयु जो है वो शीघ्र क्षय हो जाता है, तो आयु का शीघ्र क्षय देखने को मिलता है। शरीर दुर्गंधता रहित होता है। ठीक है, मतलब शरीर में जो है दुर्गंधता का आना, यह जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा कि शरीर में जो है वो दुर्गंधता आने लगती है। इसके अलावा क्या है, कार्य उत्साह की हानि हो जाती है। तो कार्य उत्साह की जो है हानि हो जाना, यह जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो मैथुन शक्ति है उसका ह्रास हो जाना। ठीक है, तो मैथुन जो शक्ति है उसका ह्रास हो जाता है, वो कम हो जाते हैं। और क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपका बताया गया है कि जो
अति क्षुधा की वृद्धि होना, अति स्वेद निकलना, अति वृषता की उत्पत्ति होना, शरीर का दुर्बल हो जाना, ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे लक्षण आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा? तो ये जो सारे लक्षण हैं वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, स्थौल्य के अंतर्गत। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं स्थौल्य के बाद में। तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कार्श्यता के विषय में। तो कार्श्यता के विषय में क्या बताया गया है, क्या होता है कार्श्य, ठीक है, इसके विषय में अपन बात करते हैं। तो कार्श्यता के विषय में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कार्श्यता के विषय में। यहाँ पे बताया गया है शुष्क स्फीत उदर ग्रीवा धमनी जाल सन तथा त्वग अस्थि शेषो अतिकृशा स्थूल पर्वो नरोमता। यानी कि अतिकृश पुरुष के स्फीक प्रदेश, उदर प्रदेश, ग्रीवा प्रदेश अत्यंत शुष्क तथा शरीर में धमनियों का जो जाल है वो दृष्टिगोचर होते हैं। तो अतिकृश जो पुरुष होता है, बहुत ज़्यादा पतला दुबला जो व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा सूखा टाइप का दिखाई देगा और उसके शरीर में धमनियों का जाल जो है वो दृष्टिगोचर होता है। संधियाँ जो है वो मोटी होती हैं। लेकिन उसकी बात करें निदान के विषय में तो रुक्ष अन्नपान, लंघन, प्रतिमाशन, वातवर्धक आहार का सेवन करने के कारण, ठीक है, ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि कसाय रस का अति सेवन करने से, अत्यल्प भोजन करने से, मल मूत्रादि वेगों को धारण करने से, रात्रि जागरण से, वात प्रकृति के कारण, वमन आदि कर्मों का अति योग करने से, व्याधि जो है पीड़ित तथा भय शोक आदि से ग्रस्त होने के कारण, ये सभी जो है आपके निदान बताए गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके संप्राप्ति के विषय में। तो संप्राप्ति में बताया गया है कि जो निदान है उसका सेवन करने के कारण अत्यंत अल्प मात्रा में रस धातु की उत्पत्ति होती है तथा अग्रिम धातुओं का सम्यक पोषण नहीं हो पाता तथा कार्श्यता की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है संप्राप्ति बताया गया है। लक्षण के विषय में बात करें तो श्रोणी प्रदेश में शुष्कता का आ जाना, ठीक है, उदर प्रदेश में शुष्कता का आ जाना, धमनियों का जो है दृष्टिगोचर होना, इसके अलावा आपका आलस्य की उत्पत्ति होना, मैथुन क्षमता में कमी होना, वात रोग से ग्रसित होना, इसके अलावा अस्थि स्थूलता व संधि स्थूलता, ये सभी जो लक्षण हैं वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होते हैं। पासवर्ड इसका मैं रखूँगा 7 करके, ठीक है, इसका पासवर्ड रहेगा, जैसा 7 लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है तो PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।